Okay, very good morning, students. Welcome back again to our online classes. So today I am going to teach you equivalent fraction. ठीक है, equivalent fraction आज करने जा रहे हैं. So before this, I have taught you fraction as division. जो मैंने कल सिखाया था fraction as division. So I hope सबने किया होगा homework. So now see on equivalent fraction. And one more thing, I didn't got. I don't know that boy name also, whether he's from class 6 or class 7, and he have just given me a compliment on YouTube channel. तो उसने बता रहे that he have got a problem with handwriting. जो भी हो देख रहे होगे मुझे, तो मैंने पहले बता दिया था if you are not able to understand handwriting in whiteboard, यही क्वेश्चन मैंने नोटबुक में भी क्या किया है, उतारा है. यही मैं जो लिखा है नोटबुक में यही यहाँ पे लिख के एक्सप्लेनेशन कर रहे होंगे. सपोज बोर्ड से नहीं समझा तो बोर्ड में क्या होता है, जूम पॉज करके बार बार पॉज करना पड़ता है, बार बार जूम करके देखना है. तो उससे बेटर यहाँ पे नोटबुक को रेफर करो, तो नोटबुक में क्लियर एकदम साफ साफ मिलेगा. ठीक है, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे जस्ट लिखा है. ठीक है, सो नाउ सी व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन में तो पहले से करके आया है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है. सो इसी को हम लोग थोड़ा रिवाइज करेंगे. ठीक है, तो what is equivalent fraction? Equivalent fraction can be defined as fraction with different numerator and denominator. अब equivalent fraction में क्या होता है, किसी का न्यूमरेटर डिफरेंट होता है, किसी का डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है ना. तो डिफरेंट क्या होता है, फ्रैक्शन होता है. किसी का न्यूमरेटर 5 होता है तो किसी का न्यूमरेटर 6 होता है, किसी का डिनोमिनेटर 2 होता है तो किसी का 10 होता है ना. डिफरेंट क्या होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है. दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू, लेकिन उसने जो भी हो, दो फ्रैक्शन का जो भी नंबर डिफरेंट हो, लेकिन उसने क्या करना पड़ता है, रिप्रेजेंट वैल्यू एक ही रिप्रेजेंट करना पड़ता है. इफ ए वैल्यू इज डिफरेंट दैट मींस द फ्रैक्शन इज नॉट इन इक्विवेलेंट. सपोज उस फ्रैक्शन ने डिफरेंट वैल्यू दिखाया तो वो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं किया जाता है. ठीक है, तो उसने उस फ्रैक्शन ने सेम वैल्यू दिया तो अब हम लोग क्या बोलते हैं उसको, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे देखो एग्जांपल 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2, 2/2, यानी कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. 3/6 को मैंने वही नंबर 1/2 से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. अब इसको कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेम वैल्यू आ जाएगा. जैसे कि फर्स्ट का न्यूमरेटर सेकंड का डिनोमिनेटर देखो, 2 6 जा 12 आ रहा है, वैल्यू 12 आ रहा है. और फर्स्ट का डिनोमिनेटर सेकंड का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12. दैट मींस दोनों वैल्यू सेम आया. That means 2/4 and 3/6 are equivalent fraction. Method to check whether the fraction is equivalent or not. अब क्वेश्चन में पूछा जाता है do the following problems, solve the following problems whether they are equivalent or not. इस तरह से क्वेश्चन आता है. तब हम लोग कैसे करना है, देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ पे 3/9 है, 5/15 है, यहाँ पे 5/8 है, यहाँ पे 20/32. अब कैसे चेक करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट इनटू डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड. अब न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कितना है, 3 है ना, इनटू क्या बोला है, न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट इनटू डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड ये है 5/15, इसका डिनोमिनेटर ये 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 45. कितना आ रहा है वैल्यू, 45. अब सेकंड स्टेप में क्या बता रहे हैं, न्यूमरेटर ऑफ सेकंड का न्यूमरेटर क्या है, 5 है, इनटू डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट का डिनोमिनेटर क्या है, 9 है, दैट इज 5 9 जा 45. इधर भी 45 है, इधर भी 45 है. दैट मींस देयर वैल्यू आर सेम. उसका वैल्यू क्या आया, सेम आया. आर द प्रोडक्ट इक्वल, यस और नो, यस. क्या होगा आंसर, यस. ये प्रोडक्ट इक्वल आएगी नहीं. दैट मींस दिस टू फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. नाउ द वन न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट नंबर का न्यूमरेटर 5 है, इनटू डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड का डिनोमिनेटर है 32. 5 2 जा 10, 5 2 जा 15, 16. कितना आया, 160. अब न्यूमरेटर ऑफ सेकंड का न्यूमरेटर कितना है, 20, इनटू फर्स्ट का कितना है, डिनोमिनेटर 8 है, तो 2 8 जा 16, 160. इधर भी 160, इधर भी 160 आया. दैट मींस दिस फ्रैक्शन इज इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. आर द प्रोडक्ट इक्वल, यस. ठीक है, इस तरह से कंपेयर किया जाता है. Another one is there are two kind of fraction. अब इसमें पहले भी बताया
दूसरा टाइप का फ्रैक्शन जिसमें प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन आता है। और इसमें रिलेटेड कौन सा फ्रैक्शन है, दो टाइप का, लाइक एंड अनलाइक। जो मैंने लाइक फ्रैक्शन यहाँ पे लिखा है, अनलाइक अभी बता रहे हैं, ठीक है। सो नाउ सी व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन मींस व्हाट, क्या होता है लाइक फ्रैक्शन। आई होप इन क्लास 4-5 you have learned about this fraction, है ना। So once more I am going to explain you. Like fraction are those which have same denominator. It's very simple. Like fraction उसी को कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, बस their denominator should be same. For example 2/5, 3/5, 6/5 etc. यहाँ पे देखो ये जो 5 है it's common, it's same। ये जो डिनोमिनेटर है ये सेम है, इसीलिए इसको कौन सा फ्रैक्शन किया जाता है, लाइक फ्रैक्शन। गॉट इट? जस्ट वेट अ कपल ऑफ मिनट, ओके सॉरी फॉर दैट। कंटिन्यूएशन ऑफ सेम एज बिफोर, ओके। नंबर 1 में था लाइक फ्रैक्शन। व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन, मैंने बताया था व्हिच लाइक फ्रैक्शन आर दोस व्हिच हैव गॉट सेम डिनोमिनेटर, जिसका सेम डिनोमिनेटर होता है उसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब उसी का ऑपोजिट अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन आर दोस व्हिच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। अनलाइक फ्रैक्शन वो है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे 2/5, 3/2, 1/4। यू कैन सी the denominator is different. यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। That means this is unlike fraction. Okay, another one is comparison of fraction. अब comparison of integrals. इंटीग्रल को कंपेयर करना है तो obviously 2 is smaller than 4, 4 is smaller than 5, 5 is smaller than 6, 6 is smaller than 7, 7 is smaller than 8. अब इस तरह से बहुत इजी होता है ना होल नंबर में। But whereas in fraction it is quite difficult to find which number is bigger or which number is smaller. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब comparison of like fraction में तो easy होता है because it is to compare two or more like fraction because the denominator are same. अब कंपेयर करना है like fraction को, it's very easy because ये लोग का डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम ही होता है, बस न्यूमरेटर ही तो देखना है ना। it is just enough to compare their numerator. ये क्या है, it is just enough to compare, सिर्फ क्या ही इनफ होता है इसमें, सिर्फ न्यूमरेटर कंपेयर करना है इनफ हो जाता है। ये न्यूमरेटर कंपेयर करने के बाद ही हम लोग को बड़ा छोटा मिल ही जाएगा, डिनोमिनेटर देखने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि एग्जांपल 19/23 एंड 10/23। ऑब्वियसली 23 एंड 23 आर सेम नंबर बिकॉज़ दिस इज लाइक फ्रैक्शन, बट द न्यूमरेटर इज डिफरेंट। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 19। ऑब्वियसली 10 इज स्मॉलर देन 19, है ना। तो कैसे कंपेयर करते हैं, 10/23 is smaller than 19/23. Finish. इसी तरह। Another one is comparison of unlike fraction. अब unlike fraction में थोड़ा complicated है। Just listen carefully. In order to compare unlike fraction, we change them into like fraction. Suppose unlike fraction दिया है, उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, उसको हम लोग like fraction में convert करना है। जब compare करते हो unlike fraction को, at that time you should have to convert unlike fraction into like fraction. यहाँ पे लिखा है अच्छी तरह से, in order to compare unlike fraction we change them into like fraction. किसमें चेंज करते हैं, like fraction, and then compare them, और उसके बाद compare किया जाता है। This can be done by finding the equivalent fraction. ये कैसे किया जाता है, equivalent fraction बना के उसको कर सकते हैं, ठीक है, of their given fraction with a common denominator, जिसका denominator क्या होना चाहिए, common होना चाहिए। The common denominator is the LCM of all the denominator. अब common denominator क्या होता है, क्या है common denominator, जो दिया हुआ फ्रैक्शन का LCM है। सिर्फ क्या है, LCM है। common denominator बनाना का मतलब ही होता है LCM ढूंढना उसका, है ना। LCM जब तक लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन जब तक नहीं ढूंढेंगे तब तक यू कैन मेक दैट फ्रैक्शन इनटू लाइक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी नहीं बना सकते हो। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको लाइक में कन्वर्ट करना। लाइक में कन्वर्ट करने के लिए आप 6 और 9 का एलसीएम ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे करते रहो, ठीक है। नाउ एलसीएम ऑफ 6 and 9 is, अब 6 and 9 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 3 6 9 का 9, 3 1 3 3 3 9, 3 3 9 9 1 9 9 2 18, कितना आया 18। अब ये दोनों को लाइक फ्रैक्शन कैसे बनाना है, देखो 5/6 है ना। अब 5/6 है जिसमें 5/6 में क्या मल्टीप्लाई करने से 18, जो 18 क्या है, कॉमन डिनोमिनेटर है ना, जो एलसीएम निकाला है। अब 6 में क्या मल्टीप्लाई करने से 18 बन जाता है, 3 6 3 18।
अब उसी तरह यही नंबर से 5 को भी मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 6 को 3 से मल्टीप्लाई करके 18 बन रहे हैं, तो 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। डोंट मल्टीप्लाई विद अनदर नंबर। 2 5 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, सेम नंबर होना चाहिए। 5 3 जा 15। अब उसी तरह दूसरा कितना है 8/9। 8/9 को किस से मल्टीप्लाई करना है ताकि डिनोमिनेटर एक तो 18 बन जाए। 9 1 9 9 2 18। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर 2 8 जा 16। अब हम लोग का लाइक बन गया। यहाँ पर 15/18, यहाँ पे 16/18। ये 18 18 सेम डिनोमिनेटर, व्हिच मींस इट्स अ लाइक फ्रैक्शन। कन्वर्ट कर दिया है ना। अब क्या करना है, बस 15 और 16 को कंपेयर करना है न्यूमरेटर का। ऑब्वियसली 15 इज बिगर देन 16, यानी 15/18 किसका वैल्यू आया है 5/6। देयरफॉर 5/6 ये 15 किसका है, ये 5 वाला 5/6 का है ना। 5/6 का वैल्यू आया है 15/18। 8/9 का वैल्यू आया है 16/18। तो इसमें कौन सा बड़ा छोटा है, ऑब्वियसली 5/6 इज स्मॉलर देन 8/9। क्यों छोटा है 5/6, क्योंकि 5/6 का न्यूमरेटर 15 है, तो 8/9 का न्यूमरेटर क्या है 16 है। ऑब्वियसली 15 छोटा है, इसीलिए 5/6 इज स्मॉलर देन 8/9। गॉट इट? इट्स वेरी इजी। So now I am going to solve 2-3 question answers and remaining will be your homework. Okay, wait a couple of minutes. Okay, now see continue है इसका, ठीक है। Number 1 question देखो, write 5 equivalent fraction in each case। यहाँ पे 5/9 है, in each case मतलब बहुत सारा है। एक्सरसाइज में मैंने एक ही किया है। I am going to do only one question. After that, remaining each and every question will be your homework. If you didn't got, let me know. Okay, you can call, you can message. Write 5 equivalent fraction in each case. अब जो 5/9 एक फ्रैक्शन दिया है, इसका 5 क्या लिखना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, बराबरी लिखना है इसी का। इक्विवेलेंट मींस सिंपल बराबर है ना। तो अब 5/9 अब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 से स्टार्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सेम एज इट इज आएगा। 5 1 जा 5 ही हो जाएगा, 9 1 जा 9 ही हो जाएगा। अब डिफरेंट लेना है ना 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। कैसे, 2 से स्टार्ट करेंगे। 5/9 इंटू 2, ऊपर नीचे दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से। 10/9 मतलब 9 2 जा 18, एक ये हुआ 10/18। 5/9 को आप फिर 3 से मल्टीप्लाई करो। 5 3 जा 15, 3 9 जा 27। गॉट इट? और फिर 5/9 इंटू 4 से करो। 4 5 जा 20, 4 9 जा 36 है ना। और फिर 5/9 को 5 से करो। 5 5 जा 25, 5 9 जा 45 है ना। तो मैंने बस 4 ही किया है, 5 करना है, यहाँ पे स्पेस नहीं, इसीलिए 4 ही कर दे रहा। अब 5 बनाना है तो 5 ने किया, अब 6 का टर्न 6 से कर लेना। तो 10/18, 15/27, 20/36, 25/45 आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/9। 5/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, बराबरी है, ठीक है। नाउ द वन इज रिप्लेस स्टार इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो स्टार दिया है इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो फर्स्ट में दिया है 3/7। अब 3/7 यहाँ पे 9 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए। अब 3 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 9 बन जाता है, 3 3 जा 9। अब इससे 3 से मल्टीप्लाई करके 9 बन रहे, तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 7 जा 21। तो स्टार का जवाब अभी क्या होना चाहिए, 21 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो 60/75। अब 60 में क्या करने से 12 बन जाता है, और स्टार में क्या होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 60 में क्या मल्टीप्लाई करने से 12 बन जाता है। ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करने से तो कोई भी नंबर 12 तो नहीं बनेगा, तो क्या करना है, डिवाइड करना है कोई भी नंबर से। तो 12 कितना जा 60, 12 5 जा 60 हो रहा है। तो 5 से 60 को डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 5 डिवाइडेड 60 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ रहा है, 12 आ रहा है ना। दैट इज 5 12 जा 60। और फिर ऊपर न्यूमरेटर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो 5 कितना जा 75, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, दैट इज 15। तो स्टार क्या, स्टार में कौन सा नंबर होना चाहिए, 15 होना चाहिए। गॉट इट? इट्स वेरी इजी। राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है किसका, 36/48 विद डिनोमिनेटर 4, जिसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। दैट मींस 36/4
48 इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। अब 48 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से 4 बन जाता है? ऑब्वियसली 48 में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो मल्टीप्लाई करने से 4 बन जाता है ना। 48 0 तो 0 होता है, 48 1 जा तो 48 होता है, बट वी नीड ओनली 4। दैट मींस 48 में कोई भी नंबर क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो डिवाइड करना है तो कौन सा नंबर से डिवाइड करने से 4 आ जाता है? 12। कौन सा? 12, क्योंकि 12 4 जा 48, है ना। तो उसी तरह न्यूमरेटर को भी 12 से डिवाइड करो। 12 3 जा 36 ए। 36 अपॉन 48 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? 3 अपॉन 4। गॉट इट? इट्स वेरी इजी। Another one is check which of the following pairs is equivalent. अब सबसे मैंने फर्स्ट में सिखाया था मेथड टू कंपेयर द फ्रैक्शन which is equivalent or which is not equivalent, है ना। तो यहाँ पे क्या बताया? चेक whether the following pairs is equivalent. ये 6 upon 9 36 upon 54 इक्विवेलेंट है कि नहीं, इसको कैसे चेक करना है? मैंने पहले बताया फर्स्ट नंबर का न्यूमरेटर लेना है और सेकंड नंबर का क्या लेना है? डिनोमिनेटर लेना है। 54 इज इक्वल्स टू, अब उसी तरह फिर फर्स्ट सेकंड नंबर का न्यूमरेटर, सेकंड नंबर का न्यूमरेटर कितना है? 36। फर्स्ट नंबर का डिनोमिनेटर कितना है? 9। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट सेम आया तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इफ देयर प्रोडक्ट इज डिफरेंट दैट मींस दिस फ्रैक्शन इज नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 6 into 54, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30 32, दैट इज 64 into 54 कितना आया? 324। अब 36 into 9, 6 9 जा 54 का 4 5 बच गया, 3 9 जा 27 28 29 30 31 32 ऐड करने से 324 324 आया कि नहीं मल्टीप्लाई करने से? दैट मींस these two fraction are in equivalent fraction. Got it? ये दोनों नंबर क्या है? equivalent fraction में है। Got it? It's very easy. Another one is arrange the following fraction in ascending order. अब ascending order में क्या करना है? arrange करना है। तो अब इससे पहले मैंने सिखाया comparison of like fraction and unlike fraction। अब compare करने में unlike fraction को कंपेयर क्यों करते? कंपेयर मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है, यही तो दिखना है ना। इसमें भी यही तो है, कौन छोटा है कौन बड़ा है दिख के तो असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, छोटे से बड़े की तरफ, है ना। तो पहले यू कैन सी क्लियरली यार 1/3 7/9 25/7 5/6 दिस ऑल फ्रैक्शन आर अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन है उसको क्या करना चाहिए? इससे पहले मैंने बताया था कंपेयर करने टाइम पे पहले सारा डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है, उसके बाद ये अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करना है, उसके बाद क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो। सॉल्यूशन फर्स्ट क्या करते हैं? एलसीएम ऑफ 3 9 7 एंड 6 यहां पे कर देते हो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। 7 6 कितना होगा? 2 से जाएगा 3 का 3 9 का 9 7 का 7 2 3 जा 6। अब 2 से कोई नहीं जाएगा, 3 से करो 3 1 जा 3 3 3 जा 9 7 का 7 3 1 जा 3। अब 3 1 का 1 3 1 जा 3 7 का 7 1 का 1। अब 7 से 1 1 7 1 जा 7 1 8। तो 3 2 जा 6 3 3 6 जा 18 18 7 जा कितना होता है? 18 into 7 7 8 जा 1 minute 3976 3976। I think this question is mistake 39 क्वेश्चन इज मिस्टेक, मैंने बता रहे हैं ना 27। सॉरी दिस इज नॉट 7 दिस इज 27 था ये, तो मतलब ये यहाँ पर भी मिस्टेक हो गया, सॉरी 3 9 27 एंड 6 का क्या निकालना है? एलसीएम 2 3 जा 9 जा 27 का 27 2 3 जा 6 3 1 जा 3 3 जा 9 3 9 जा 27 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 जा 1 जा 3 3 जा 9 3 9 जा 27 27 2 जा 54। therefore एलसीएम कितना आया? 54 आया। अब इसको 54 जो एलसीएम आया है इस सब का डिनोमिनेटर क्या बनाना है? 54 ही बनाना है ना। तो 1/3 है फर्स्ट नंबर, 1/3 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से एक का डिनोमिनेटर 54 बन जाएगा? 3 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने 54 बनाने के लिए?
3 5 is 3 3 5 is 15, 3 6 is 18, 3 7 3 8 is 24. Okay, 18 into 3 कितना होगा? 3 8 is 24 का 2, 3 1 is 3 4 5. तो ओके 3 into 18 18 1 is 18. एक आया 18 upon 54. अब दूसरा आएगा कितना है? 7 upon 9 is equals to 54. 9 कितना जा 54? 6 is 36 6 is 40 6 9 जा 54 e 6 is 36 7 जा 42 e. एक आया 42 upon 54. अब कौन सा है? 95 upon 27 into 27 में ऑब्वियसली 2 मल्टीप्लाई करने से 54 बन रहा है. 25 into 2 50 हो कि नहीं? तो लास्ट वन है 5 upon 6. 6 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 54 बन जाता है? 6 से 6 9 जा 54. अब ऊपर 5 9 जा 45. Okay, now you can see here clearly that we have changed this unlike fraction into like fraction. 18 upon 54, 42 upon 54, 50 upon 54, 45 upon 54. सबका डिनोमिनेटर क्या होगा इसमें? सेम है. That means these all fraction are we have converted into like fraction. अब like fraction में जैसे कन्वर्ट करते हैं तो कंपेयर करने में भी बहुत इजी होता है. अब यहाँ पे देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है. सिर्फ यहाँ पे देखो इसमें 18 है, यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 45 है. सबसे छोटा कौन सा है? 18 है ना. 18 किसका है? 1 upon 3. Now 1 upon 3 is less than. अब सबसे छोटा 18 है. 18 के बाद कौन सा छोटा है? 42 है, यहाँ पे 52 है, यहाँ पे 45. तो ऑब्वियसली 42 छोटा है ना. तो 1 upon 3 is smaller than 7 upon 9. 7 upon 9 is smaller than. यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 45 है. तो कौन सा छोटा है? 45 या 50? 45 छोटा है. 45 का कितना है? 5 upon 6. ओके 5 upon 6 is smaller than 50 का 25 upon 27. This is your answer. कंपेयर किया 1 upon 3 7 upon 9 से छोटा है. 7 upon 9 5 upon 6 से छोटा है. 5 upon 6 का कितना था? 45. 7 upon 9 का 42. तो 5 upon 6 किससे छोटा है? 25 upon 27. This is the way how to compare unlike fraction. Sorry. This is the way how to compare unlike fraction into like fraction. इसी तरह हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में भी रख दिया, छोटा से बड़े की तरह. और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है तो इस तरह से पहले कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शन में, उसके बाद बड़े से छोटा का छोटी की तरफ लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग में छोटा से बड़ा लिखना है. ठीक है. सो दिस इज द वे हाउ आई सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन. सो हर एक क्वेश्चन से मैंने एक एक क्वेश्चन कर दिया है. तो रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी अ होमवर्क. And tomorrow we are going to start addition and subtraction of fraction. ये division सीख लिया है, अब अच्छा equivalent fraction सीख लिया है, अब सीखेंगे addition and subtraction in next class. Okay, this much for today. Thank you class. Have a good day. Stay safe. Stay home. Okay.